नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए 3 कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चलेगा कि स्टॉक की वैल्यूएशन को पीईजी रेशियो से कैसे पता करते हैं। नंबर 2, भाई पीईजी रेशियो क्या होता है वो तो ऑफकोर्स आपको बताया जाएगा, प्लस एक ग्लांस में एक झटके में कैसे आपको पता चल सकता है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है या नहीं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक सेकेंड में एक ग्लांस में पता चल जाएंगी। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा जो फंडामेंटल की एनालिसिस की प्लेलिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी तैयार करना शुरू कर दी है। आई एम श्योर आप लोग इसको देख रहे होंगे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो ऑन फंडामेंटल एनालिसिस डाल रहा हूँ। कल मैंने फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे वीडियो डाला था। आई एम श्योर आप लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको और डाल रहा हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, रिफाइंड इन्फॉर्मेशन, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी विल जस्ट बिगिन। तो भाई पीईजी रेशो, पीईजी है क्या? व्हाट इज दिस ग्रेट फस अबाउट पीईजी रेशो? बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, और इसमें वो इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपको एक सेकेंड में पता चल जाएगा, एक सेकेंड क्या कुछ सेकेंड्स में पता चल जाएगा कि स्टॉक को, कौन सा स्टॉक है जो कि आपको वर्थ इन्वेस्टमेंट है और उसको लेना है। तो पीईजी रेशो का फुल फॉर्म होता है प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो। पीईजी, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो। तो अभी तक आपने पीई रेशो सुना है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशो सुना है। अभी ये ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का कंपोनेंट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीईजी रेशो क्या है, व्हाट इज द ग्रेट फस अबाउट पीईजी रेशो। पीईजी रेशो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप वैल्यूएशन कंपनी का पता कर सकते हैं कि वो कंपनी सही वैल्यूड है कि नहीं, इन वर्थ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, जस्ट विद अ ग्लैंस वो भी पता चलेगा। प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि पीईजी रेशो के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या कमियाँ हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरे जो स्मॉल लिटिल एक्सपीरियंस मेरा है उससे जो प्रो टिप्स है वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, ताकि आपको पीईजी रेशो का कोई भी डर खत्म हो जाए, एंड यू विल लर्न इट लाइक अ स्मॉल बेबी। चूंकि पीईजी रेशो बना है प्राइस टू अर्निंग रेशो के कंपोनेंट से, इसलिए एक बार क्विकली हम लोग रिकैप कर लेते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो का। ऑल्दो आई एम श्योर आपको पीई रेशो पता है। पीई रेशो से क्या आपको पता चलता है कि उस कंपनी का, जो आप जिस कंपनी को बाय करने जा रहे हैं, हाउ मच प्राइस यू आर रेडी टू पे टू बाय दैट स्टॉक, कितना प्राइस आप देने को तैयार हैं। ओके, उससे आप कंपेयर करके बेहतर कंपनी की वैल्यूएशन को पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी का, कंपनी ए को ले लेते हैं, उसका अर्निंग पर शेयर मतलब हर एक शेयर उस कंपनी का 10 रुपए कमाता है, कंपनी ए का। ओके, वहीं पर कंपनी बी का हर एक शेयर 5 रुपए कमाता है, जो उसकी अर्निंग है डिवाइडेड बाय जितने आउटस्टैंडिंग शेयर हैं। उसको मैंने ऑलरेडी पीई रेशो के वीडियो बना रखा है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। जो भी टोटल अर्निंग है डिवाइडेड बाय जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, तो उसका आता है ईपीएस। और उस कंपनी का सपोज स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, तो जब आप उसके प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करते हो तो आता है, प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करते हो तो आता है पीई रेशो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10। ओके, वहीं पर दूसरा जो कंपनी बी है, उसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो है 100 रुपीज़, ईपीएस उसका 5 है, तो उसका पी रेशियो है 20। ऑल्दो दोनों कंपनीज के प्राइस 100 रुपीज़ ही हैं, 100 रुपये है कंपनी ए का भी स्टॉक मार्केट में प्राइस और कंपनी बी का भी स्टॉक मार्केट में प्राइस 100 रुपीज़ ही है, लेकिन आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी ए का कम है, पी रेशो कम है, पी रेशो कंपनी बी का ज़्यादा है, तो मतलब प्राइस इसका ज़्यादा है, ये महंगी है। कंपनी बी इज़ मोर कॉस्टली दैन कंपनी ए। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, आप सेक्टर की पी से कंपेयर करते हैं। सेक्टर की पी है 15 और आपको मिल रहा है कंपनी ए का जो वैल्यूएशन है 10, मतलब सेक्टर से भी सस्ता है, कंपनी बी से भी सस्ता है। तो स्टॉक कौन सा बेहतर है? कंपनी ए। तो ये तो हो गया किस कंपनी का स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यूएशन की बात करी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बी खराब है, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बोला कंपनी ए सस्ती है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि कंपनी ए अच्छी है। कंपनी ए अच्छी है, कंपनी बी अच्छी है, उसको हम लोग चेक करेंगे विद पीईजी रेशो। भाई ऐसा क्यों? कंपनी हायर प्राइस की कंपनी, जो अच्छे प्राइस की कंपनी है, वो ज़्यादा भी बेहतर हो सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस कंपनी का जो फंक्शनिंग है, उस कंपनी का जो बिजनेस
बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है, इसलिए लोगों के बीच में जो उस कंपनी का परसेप्शन है वो पॉजिटिव है, और जब परसेप्शन अच्छा होगा लोग उसको खरीदना चाहेंगे तो उसका प्राइस ऊपर बढ़ता चला जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। लेकिन क्या आप किसी कंपनी के परसेप्शन को इवैल्यूएट कर सकते हो कि भाई 10% इसका परसेप्शन अच्छा है, या फिर ये कंपनी का 20% परसेप्शन अच्छा है? ये एक इनटेंजिबल पैरामीटर है, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ कंपनी के स्टॉक्स इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि उनके मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उनके लीडरशिप बहुत अच्छी है, उसमें जो सीईओ है वो बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदार हैं, उस कंपनी के प्रमोटर बहुत ईमानदार हैं। तो ये भी एक कारण होता है किसी स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने का। लेकिन क्या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई वो उस कंपनी का सीईओ 15% अच्छा है कि उस कंपनी का सीईओ 2% ख़राब है, 2% ख़राब है, 15% अच्छा है? ऐसे आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं? इनटेंजिबल है, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनको आप फैक्टर नहीं कर सकते। अब आप फैक्टर किसको कर सकते हो? फैक्टर आप कर सकते हो ग्रोथ को, फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है। तो किसी भी स्टॉक प्राइस को 3 चीज़ें जनरली इन्फ्लुएंस करती हैं: परसेप्शन, उसका मैनेजमेंट, और ऑफ कोर्स उस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ। किसी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहने की उम्मीद है तो उसका प्राइस ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा, है कि नहीं? तो आप इन दोनों एसेट्स, इन दोनों कंपोनेंट्स को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ रेट को आप मेजर कर सकते हो क्योंकि वो टेंजिबल है। तो जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आप ग्रोथ के कंपोनेंट को मिला देते हो तो वो बन जाता है PEG रेशो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो से आपको वैल्यूएशन पता चलती है, और उसके बाद जब उसमें आप ग्रोथ में लगा देते हो, मतलब उसमें से कौन सी कंपनी में ग्रोथ बेहतर है, तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। अब आपको PEG का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। PEG मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसमें कि ग्रोथ को भी फैक्टर इन कर देंगे तो बन जाएगा PEG रेशियो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, PE रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। अब इसको कैसे लगाते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक कैसे पता करते हैं, ये भी समझेंगे। पहले हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक ग्लांस में, एक झटके में समझ जाओगे आप कि किस कंपनी में वैल्यूएशन करना है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। पहली चीज़ हम लेते हैं किसी भी स्टॉक का, सपोज कंपनी बी हमने ली, कंपनी बी का अर्निंग पर शेयर है 5, ट्रेडेड प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट में 100 रुपये का है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है। कंपनी ए से ये महंगी लग रही है ना, लग रही थी, लेकिन हम लोग इसका कंपेयर करते हैं इसका ग्रोथ। पहले साल में इसका जो EPS था, अर्निंग पर शेयर, हर शेयर 100 रुपये अर्न कर रहा था। अगले साल, दैट इज़ अगले साल Y2 ईयर 2 में उसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें ग्रोथ आई 10%। तो 100 का 10% इज़ 10, तो 110 हो गया। वहीं पर जब थर्ड ईयर आया तो थर्ड ईयर में जो ग्रोथ आई वो 20% बढ़ के आई, मतलब डबल हो गई। तो 110 का 20% इज़ 22। उसको जब आप ऐड करोगे तो हो गया 132। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कंपनी लीप्स एंड बाउंड इम्प्रूव कर रही है। पहले साल 10% की ग्रोथ थी, दूसरे साल 20% की ग्रोथ थी, तो अगले साल क्या होगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक एवरेज निकाल सकते हो कि अगले साल कम से कम 20% तो होगी, नहीं 30% होगी तो 20% तो होगी ही होगी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस शानदार है। तो आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो में 20 के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 30 के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपका बेंचमार्क क्या रहेगा 20, क्योंकि 20 का उसने परफॉर्मेंस पिछले साल भी दिया था। कम से कम ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। तो इस कंपनी का पी कितना है? पी है 20, और ग्रोथ रेट मैंने क्या बताया 20 का। आपने अगर ग्रोथ रेट भी ले लिया तो PEG कितना आया? PEG आया 20 का PE डिवाइड बाय ग्रोथ रेट 20%। आपने पिछले साल का ही ले लिया, बढ़ा कर नहीं लिया, ना घटाया ना बढ़ाया, तो उसका PG रेशियो कितना आया 1। अब 1 क्या है? 1 से आपको क्या समझ में आता है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई 1 का मतलब क्या है, इससे हमें क्या समझ में आता है, व्हाट इज़ दैट टिप, व्हाट इज़ हाउ टू यूज़ इट। एक्चुअली आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि इससे आपको क्या समझ में आता है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, PEG दैट इज़ प्राइस अर्निंग ग्रोथ। किसी भी स्टॉक का अगर 1 आ रहा है मतलब प्राइस P और ग्रोथ बराबर है,
प्राइस भी, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बराबर है और ग्रोथ भी बराबर निकल के आ रही है। तो उसका पी कितना, पीजी कितना हो जाएगा 1, 20 डिवाइडेड बाई 20 दोनों बराबर है, पी रेशियो भी बराबर है, ग्रोथ परसेंटेज भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका पीजी 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी फेयरली वैल्यूड है, उसकी वैल्यू एकदम सही है, सटीक है, उसकी ग्रोथ के हिसाब से, उसकी प्राइस के हिसाब से। वहीं पर अगर पीजी रेशियो में पीजी रेशियो लेस देन 1 हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है जिसका पी है 10 और वहीं उसकी ग्रोथ शानदार चल रही है और वो है 20, भाई ग्रोथ हो गई 20 और प्राइस है 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि वो कंपनी, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो 0.5 का मतलब ये है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, सस्ती मिल रही है आपको। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस कम है, प्राइस टू अर्निंग कम है और ग्रोथ ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, वो कंपनी बेहतर है और अंडर वैल्यूड है। बात समझ में आ गई। तो कंपनी अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो दैट मीन्स वो अंडर वैल्यूड है, और 0.5 से भी नीचे चला जाता है तो वो कंपनी सस्ती है, और सस्ती है तो आपको स्ट्रॉन्ग बाय करना है, यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग बाय। यहाँ उल्टा हो गया है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बाय। वहीं पर मोर देन 2 है, कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल इसको तो पहले मैं इसको सेल कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और ये है स्ट्रॉन्ग बाय। तो भाई अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है सपोज 30 है और उसका ग्रोथ परसेंटेज इज सपोज 20, तो भाई इसका पीजी रेशियो कितना हुआ, इसका पीजी रेशियो हुआ 1.5। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है, ग्रोथ कम है। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी महंगी है, इट इज़ ओवर वैल्यूड। कहीं अगर 2 से ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन में चली गई है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग सेल करना है, यू हैव टू सेल इट। तो ओवर वैल्यू में आप स्ट्रॉन्ग सेल करेंगे, अंडर वैल्यू में स्ट्रॉन्ग बाय करेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। आई होप यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब आपके दिमाग में बहुत ही वैलिड क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये तो आपने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, अब हम कैसे एक्चुअल स्टॉक का पीजी रेशियो निकालें, हमको वो समझा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक का सर मुझे बता दीजिए, HDFC बैंक मेरा फेवरेट बैंक है, उसका हम पीईजी रेशियो कैसे निकालें। बहुत सिंपल तरीका है, 1 मिनट के अंदर आप किसी भी कंपनी का पीजी रेशियो बता सकेंगे। तो भाई इस समय हम लोग आ गए टिकर टेप वेबसाइट पे। इसके अलावा भी किसी भी साइट में आप जा सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ा डेटा थोड़ा हेल्पफुल लगता है, सिंपल लगता है, प्रेजेंटेबल है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो पीजी रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो चाहिए प्लस ग्रोथ का, ईपीएस में ग्रोथ का परसेंटेज चाहिए, है कि नहीं चाहिए। ईपीएस का ग्रोथ का परसेंटेज चाहिए, कितना अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ना मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो और चाहिए और ग्रोथ का परसेंटेज चाहिए ईपीएस में। तो हम लोग नीचे चलेंगे इसमें, और नीचे आप जाएंगे तो इसमें आपको कई सारा डेटा मिलेगा, उसको हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे। इसमें आ गए की मैट्रिक्स पे। तो की मैट्रिक्स में आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना दिख रहा है, 21.6। इसका मतलब क्या है, 21.6 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जबकि सेक्टर का कितना है 22.5। तो सेक्टर से सस्ती वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 21.6। अब हमको ग्रोथ परसेंटेज चाहिए, तब हमको पता चल पाएगा कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है, हमें इसको लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि अगर इसकी ग्रोथ 21.6 से ज़्यादा हुई, 21.6 से ज़्यादा हुई तब तो ये बेहतर है, और ग्रोथ अगर 21.6 से कम है तो इसका मतलब ये महंगा है कि नहीं। तो इसकी ग्रोथ 21.6 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लोग जाएंगे नीचे, और नीचे यहाँ पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है डेटा हमारे पास, और आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016, 17, 18, 19, 20 पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है। हमको क्या देखना है, हमें ईपीएस देखना है, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ग्रोथ, हमें पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ परसेंटेज चाहिए था। किसमें, ईपीएस में। ईपीएस मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग है। तो अर्निंग पर शेयर हमको इसमें डेटा दिख रहा है, हमें क्या चाहिए, परसेंटेज। तो हमें यहाँ पर जाना है नॉर्मल व्यू की जगह हमें लगा देना है ग्रोथ व्यू।
जैसे आप ग्रोथ व्यू लगा देंगे तो ये ज़्यादा का सारा डेटा परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस समय हमारा EPS कितना चल रहा था, हमारा प्राइस टू अर्निंग कितना चल रहा था, 21.6 पी चल रहा था। पी कितना चल रहा था, 21.6। अब देखो ग्रोथ परसेंटेज कितना है उसका, 21.21, मतलब इसके ऑलमोस्ट बराबर है, 21.21 है ना, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ऑल्दो थोड़ा सा कम ही है। मतलब कम का मतलब क्या है कि ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए थी तब बेहतर रहता, ग्रोथ थोड़ी सी कम है, मतलब इसमें थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन की तरफ जाने लगा है। तो कहने का मतलब क्या है कि HDFC बैंक अगर यहाँ से गिरता है और कहीं ये प्राइस और जितना करेक्ट होता चला जाएगा उतनी इस समय बेहतर वैल्यूएशन उसकी आती जाएगी। तो आपको समझ में आ गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ परसेंटेज, जो कि आपको दिख रहा है 21.21, वो आपको दिखाता है PG रेशियो। जो इसका PG रेशियो ऑलमोस्ट 1 आ रहा है, विच इज़ क्लोज टू फेयरली वैल्यूड। तो इस समय HDFC बैंक फेयरली वैल्यूड है। क्विकली हम लोग एक और स्टॉक कंपेयर कर लेते हैं, ICICI बैंक। ICICI बैंक का नीचे हम लोग देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, क्योंकि PEG है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखेंगे और हम पाएंगे उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24.37, जो कि सेक्टर से ज़्यादा है। सेक्टर से ज़्यादा है मतलब सेक्टर से महंगा है। तो हम लोग देख लेते हैं उसका ग्रोथ परसेंटेज कितना है। अगर ग्रोथ परसेंटेज 24.37 से ज़्यादा हुआ तो ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है। अगर 24.37 से कम हुआ ग्रोथ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टॉक महंगा है। तो ग्रोथ परसेंटेज देखने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको मिलेंगे नीचे, और आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम जाकर के इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जा करके देखेंगे EPS। हमको मालूम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमने देखा था 24.3 के आसपास था। तो जो EPS है, अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ग्रोथ हम लोग जाएंगे, EPS को लगाएंगे हम लोग लगाएंगे ग्रोथ व्यू में। ग्रोथ व्यू में परसेंटेज आएगा तो EPS देखिए आप इसका आ रहा है, EPS की जो ग्रोथ है 124% दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पहले उसमें फॉल था, अभी इसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आया था, इस साल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी, इस कारण 124% दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 24.3 से 124.3 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, अंडर वैल्यूड है। लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर्स आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कि उसका कैसा परफॉर्मेंस पहले रहा था, क्योंकि सिर्फ एक डेटा से आपका काम नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा 2-3 सालों का पिछला एवरेज। तो जब आप पिछले एवरेज लेकर के निकालेंगे तो आपको क्लियर कट हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी कि कौन सा स्टॉक का अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ इज फेयरली इक्वल। तो अब इसमें देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कहीं पर 3 है कहीं 2 है। तो इसका एवरेज जब आप लोगे डिवाइड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो और अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ होता है, दैट इज ग्रोथ परसेंटेज, वो आपको बताता है कि PG रेशियो क्या है। ओके, तो आपको समझ में आ गया है कि PG रेशो में अगर 0.5 है तो उसको बाय करना है, मोर देन 2 है तो उसको सेल करना है। दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब आपको HDFC बैंक एग्जांपल भी दे दिया मैंने। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई आपको होमवर्क क्या है, आपको अपने फेवरेट स्टॉक का PG रेशो निकाल करके कमेंट सेक्शन में डालना है। बेहतर तब रहेगा, अच्छा होमवर्क तब माना जाएगा जब आप उसी सेक्टर के 2 स्टॉक्स को पकड़ करके उसका इवैल्यूएशन करके PG रेशो निकालें। फॉर एग्जांपल मैंने HDFC बैंक और ICICI बैंक निकाला, आप चाहें तो मारुति का और M&M निकाल सकते हैं, HUL वर्सेस ब्रिटानिया निकाल सकते हैं, HUL वर्सेस डाबर निकाल सकते हैं, और निकाल करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें ताकि आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों इस नॉलेज को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में ताकि उनको भी पता चल सके PEG रेशो होता क्या है, प्राइस टू अर्निंग वर्सेस ग्रोथ परसेंटेज क्या होता है, व्हाट इज दिस रेशो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।